नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। मासिक राशिफल के अंतर्गत अगस्त 2021 में वृश्चिक वालों का क्या कहता है राशिफल, आज उसे ही हम जानेंगे। जबकि लग्न पर ही केतुदेव बैठे हैं और मंगल की दृष्टि है, कोई बचाव पक्ष नहीं है। इसका अर्थ क्या है? उग्रता, टेंशन, मानसिक तनाव बढ़ेंगे। कभी कभी आप जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय ना ले, वह आपके लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि केतु देव आपको निर्णय लेने में परेशानी उत्पन्न करेंगे। कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपको निर्णय लेने में परेशानी हो रही, और आप आवेग में कोई निर्णय लेते हैं तो वह दुविधा में और परेशानी में डाल देता है। थोड़ा सावधान रहें। ऐसे स्थिति में आप किसी योग्य, जिसे आप अच्छे मानते हो, उनसे निर्णय लेके अपना निर्णय चलाए। यह जरूरी है। योगा योग बहुत प्रबल है। पराक्रम घर में शनिदेव आपके पराक्रम को बढ़ाए हैं, आपको डर नहीं है। और गुरुदेव चौथे घर में आपके घर में टेंशन परेशानी को दूर करने के लिए ही बैठे हैं। आप निश्चिंत रहें। अगस्त में आप चिंता मुक्त होकर घर में रहेंगे। और राहुदेव 7th हाउस में प्रेम विवाह को जन्म दे रहे हैं। विवाह में उतार चढ़ाव वैवाहिक जीवन में, और सूर्य बुध की युति भाग्य स्थान में, यह स्पेशल है। पिता को परेशानी, टेंशन, लेकिन कहीं से लाभ आने के योग प्रबल है। मंगल शुक्र का युति कर्म स्थान में, जॉब के लिए बहुत अच्छा योग बना है। विदेश में जॉब प्राप्ति, अपने देश में भी जॉब की प्राप्ति, योग बहुत प्रबल है। धनदायी जॉब, जो भी जॉब मिल रहे हैं बहुत ऊंची स्थिति में और धनदायी। यह ग्रहों की व्यवस्था। आगे हम विस्तार से देखते हैं क्या कहता है आपका राशिफल। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप बिजनेस की बात करते हैं, उसमें पहले से ही उतार चढ़ाव आपके साथ जुड़ी हुई है, और बिजनेस आपका बदलने के मूड में। राहु केतु क्या है? संशय डाल रहे हैं, आपके विचारों को बदल रहे हैं, आपके बिजनेस से तो बिजनेस को बदल रहे हैं। लेकिन यह बदलाव बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। कम से कम यदि बदलना चाहते हैं तो 11 तारीख तक रुके। 11 अगस्त को शुक्र को घर बदलने थे। उसके बाद आप पाएंगे कि लाभ घर में गया हुआ यह रिजल्ट अलग देता है। और जो पार्टनरशिप है उसमें भी संशय बना हुआ है, इसलिए पार्टनरशिप को भी अभी आप टालते रहें। नए पार्टनरशिप ना करें, इस अवधि में परेशानी है। और नए बिजनेस भी आप ना करें। जो बिजनेस बदलना चाहते हैं सावधानी पूर्वक बदलें, यहाँ कुछ परेशानी है। पार्टनरशिप में विवाद और बिजनेस में भी उतार चढ़ाव। जॉब के लिए कर्म के क्षेत्र में बहुत अच्छी स्थिति है। जब स्वयं आप जॉब घर में बैठे हैं, लग्न और इनकम, और जॉब घर में विदेश घर के मालिक के साथ बैठे हैं, तो 2-3 योगों को जन्म देता है। एक योग होता है कि आप इस जॉब को छोड़ के दूसरे जॉब में जा रहे हैं। विदेश घर छोड़ना भी होता है। अब कर्म स्थान में योग है तो कर्म का छूटना, छोड़ने में आप सेल्फ है, स्वयं निर्णय ले रहे हैं। एक जॉब को छोड़ रहे हैं दूसरे जॉब की प्राप्ति के लिए। गुरुदेव की दृष्टि है, वह आपको जॉब दिलाते रहेंगे। इसलिए आप जॉब छोड़ते हैं तो दूसरी जॉब के लिए ही छोड़ते हैं। यहां हानिकारक योग नहीं है। गुरुदेव जब 10th स्थान को देख रहे हैं और बहुत शुभ स्थिति में, तो वह तो जॉब दिलाते हैं। यदि अभी तक आपको जॉब नहीं है तो आप निश्चित प्रयास करें। अगस्त में आपको जॉब प्राप्ति के योग प्रबल है। और साथ साथ में कोई ऐसा आपका पेंडिंग कार्य फंसा हुआ है जॉब से संबंधित, तो मिलेंगे। आपको अपने कार्य क्षेत्र में काफी मन लग रहा है, उत्साह। और जो खास तौर पर विदेश में जॉब कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा योग बना हुआ है। इंक्रीमेंट, प्रमोशन के योग बने हुए हैं उनके लिए भी बहुत। और जो विदेश जाना चाहते हैं जॉब करने के लिए, उनके लिए रास्ता खुली हुई है। बहुत अच्छे योग है जॉब के लिए। शिक्षा के लिए बहुत अच्छा योग है। इसमें आपको शिक्षा में उच्चता की प्राप्ति का योग दिखता है। बाहर जाके शिक्षा प्राप्ति का योग दिखता है। थोड़ा उतार चढ़ाव है, हो सकता है आप विषय बदल लें। शिक्षा में मन तो लग रहा है, कुछ करने की चाह आपके अंदर में है। धन कमाने के लिए आप
शिक्षा को अपना हथियार बनाना चाहते हैं, यह सही है। ऐसी शिक्षा की ओर जा रहे हैं जिसका अंत धन दे, यह भी बहुत अच्छा युग है। रिश्ते नातों में मधुरता तो बनी हुई है, परंतु एक बात है, छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन आपके लिए सहयोगी है, माता की तरफ से भी ठीक ठाक है। लेकिन पिता घर पर सूर्यदेव बैठे हैं, पिता के कारक होके भाग्यस्थान पर, और वहीं अष्टमेश बुध के साथ जो उतार चढ़ाव का मालिक है, यहां एक युति बन गया पिता के लिए। और शनि की दृष्टि अच्छा नहीं है, संकेत है कि पिता की तरफ से कोई विवाद, झगड़े को जन्म दे रहा है। वह झगड़ा का कारण अष्टम स्थान या तो पैतृक संपत्ति को लेके है, एकादश भाव या तो किसी लाभ इच्छापूर्ति को लेकर के है, जो पिता से आप झगड़ रहे हैं या पिता की तरफ से टेंशन परेशानी। पिता के हेल्थ को अधिक परेशानी नहीं है उनकी तरफ से, लेकिन पिता से आपको टेंशन बना। दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव पूर्व से ही बने हुए हैं और दाम्पत्य जीवन स्थिर है, झगड़े विवाद हो रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि छोड़ के दूसरी शादी कर लो, ऐसी स्थिति को जन्म दे रहे हैं राहु केतु। कभी कभी ऐसा है कि अपने दाम्पत्य जीवन में अपने जीवन साथी के ऊपर ही आप संदेह कर रहे हैं, यह तो गलत है। संदेह आपका व्यर्थ जाएगा। राहु केतु संदेह उत्पन्न करता है, कुछ वहां मिलता नहीं। तो संदेह में आप अपने वैवाहिक जीवन को ना बिगाड़े और उतार चढ़ाव से बचें। जो विवाह करना चाहते हैं योग्य है, उनके लिए अगस्त में विवाह संबंधित बहुत सारी बात जमती हुई नहीं दिखती। जहां बात चल भी रही थी वहां संशय जन्म ले लिया, होगा नहीं होगा, होगी नहीं होगी। या नहीं तो जहां पर पूर्व से ही कोई बात चलते हुए आ रहे हो, लेकिन वह प्रेम प्रसंग होना चाहिए। किसी से आपने प्रेम किया है और पूर्व से आप लोग चाहते आ रहे हैं कि विवाह बदले, तो इस माह में प्रेम प्रसंग संबंधित बातें बनती हुई दिखती है। राहु केतु अंतरजातीय शादी कराते हैं, स्पष्ट याद रखें। प्रेम विवाह करवाते हैं। सच पूछा जाए तो प्रेम घर का मालिक गुरुदेव और विवाह घर का मालिक शुक्रदेव, दोनों की जो आपस में दृष्टि संबंध है वह इस योग को जन्म दे रहा है। तो प्रेम जहां है वहीं विवाह है, और नए प्रेम भी जन्म ले रहे हैं कर्मस्थल में, घर के आसपास। ऐसे योगों को दिखा रहे हैं। प्रेम प्रसंग तो मधुरता लिए हुए है, लेकिन विवाह में बदलने की बात चल रही है। आपके किसी प्रेमी को जॉब भी मिल रहे हैं, यह खुशी की बात है। संतान के तरफ से अच्छे न्यूज, खुशखबरी, किसी संतान का करियर बनने वाला है, उसकी तरफ से कोई अच्छे संकेत मिल रहे हैं। और किसी संतान का विदेश जाने का योग भी बन रहा है, या घर से दूर जाने का योग। ऐसे योग बन गए हैं। संतान का मालिक गुरुदेव बहुत प्रबलता से कारक भी है, और विदेश घर के स्वामी शुक्रदेव दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। तो योग तो बने हैं, जाएंगे तो जरूर। संतान जो जन्म ले रहे हैं वहां टेंशन परेशानी है, क्योंकि शनि और मंगल की दृष्टि संतान घर पर कहीं ना कहीं तो कोई परेशानी दिखा रहे हैं। या तो आपके संतान के हेल्थ को लेकर के, क्योंकि मंगल देव हेल्थ का मालिक है, रोग, और या नहीं तो एक्सीडेंट, चोट चपेट लगे संतान को, उससे परेशानी। शनिदेव की दृष्टि आपको संतान जन्म के समय में भी काफी टेंशन परेशानी दे रहे हैं। अगस्त में जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उन्हें सावधान रहना चाहिए। जच्चा और बच्चा दोनों सावधान रहे, काफी टेंशन परेशानी है। आप मृत्युंजय मंत्र सुनते रहे, हनुमान चालीसा सुनते रहे, नहीं तो मृत्युंजय मंत्र निश्चित सुने, वही आपका इस समस्याओं से बचाएंगे। परेशानी है संतान के जन्म के समय, गर्भपात की स्थिति को भी दिखाता है। उन महिलाओं को भी सतर्क रहना चाहिए और संतान गोपाल का पाठ करते रहना चाहिए या सुनते रहना चाहिए। तो इस तरह संतान की तरफ धन संपत्ति आने के योग बहुत प्रबल है। प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, बहुत अच्छे योग है, गुरुदेव आपको प्रॉपर्टी दिलाएंगे। लेकिन यदि बेचना चाहते हैं तो आप एक बात जानें, धन प्राप्ति का योग बेचने में सबसे अधिक है। खर्च भी हो रहे हैं लेकिन अधिक बेचने में है।
धन का मालिक प्रॉपर्टी घर में बैठे। इसलिए यहां मंगल पर दृष्टि, शुक्र पर दृष्टि, ये सारे योगायोग आपको प्रॉपर्टी खरीदवाने में सहयोगी होंगे, बेचने के उपरांत धन दिलाएंगे। और शेयर सट्टों से जुड़े हैं तो निश्चित तौर पे आप ध्यान रखें कि शेयर मार्केट से आपको लाभ है, लेकिन कभी कभी बड़े झटके भी लग सकते हैं। 12वें घर का मालिक है शुक्रदेव, उसकी दृष्टि संबंध है, इसलिए 11 तारीख तक संभल कर शेयर मार्केट में रहे। 11 के बाद आपको बड़े लाभ, 11 तारीख तक इन्वेस्ट करने के अच्छे योग बने हैं, आप उसमें आप जा सकते हैं। धन संचय का योग प्रबल है। जब शरीर की बात होती है तो हेल्थ वाइज आप सतर्क रहें। अचानक शरीर में उतार चढ़ाव, परेशानी दिखता है, मन में बदलाव, टेंशन बढ़ेगा, गुस्सा बढ़ेगा, कभी कभी आपका बीपी बढ़े। इन सब चीज़ को नियंत्रित रखें, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी ही लग्न को देख रहे हैं, इसलिए आप सुरक्षित हैं, यह बात तय है। और उस पर गुरु की दृष्टि है लग्नेश पर, इसलिए आप रोग मुक्त भी है। कोई रोग अचानक आएगा तो वह जाएगा भी। कोई भी परेशानी आपको अचानक परेशान कर सकता है, यहां आप सतर्क रहें। किसी तरह का मुकदमा, झगड़ा, केस आपके ऊपर लगा हुआ है तो आप निश्चित तौर पर गुरुदेव आपके फेवर में है। यदि डेट मिल गया है तो आप जीतेंगे। झगड़ा समाप्त होने वाली है, सुलह होने वाली है। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो जॉब प्राप्ति के लिए विदेश जाने के योग प्रबल है। विदेश के स्वामी और आपका शरीर दोनों का मिलन जॉब घर में गुरु से दष्ट है, इसलिए शिक्षा और जॉब प्राप्ति के लिए विदेश जाने के योग प्रबल है। तो इस तरह हम देखते हैं वृश्चिक वालों का राशिफल क्या कहता है, आप उसका लाभ लें। धन्यवाद।